Hello everyone and welcome to my channel which is MK Mantra. So आज मैं एक नया बिजनेस जापनीज का फ्रेज जो है वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और वो फ्रेज आपको नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगा। और हम लोग अपने मीटिंग्स वगैरह में या फिर हम लोग इसको ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू कि मैं किस फ्रेज के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। आई मेक श्योर कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं स्लो भी ना हो जाऊं और ऐसा भी ना हो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ओ सोरे इरी मास गा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ओ सोरे इरी मास गा। आई नो इस वीडियो में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको जापानीज पढ़नी ना आती हो, तो उनके लिए मैं रोमाजी में लिख देती हूँ। सो ये है ओ सोरे। ठीक है। ओ सोरे इरी, इरी लिखा है ये इरी मास, मास। आप इसको जिनको जापानीज पढ़नी नहीं आती आप इसको इरी मासू मत पढ़ना। इट इज इरी मास जिसमें यू साइलेंट है। ओ सो ओ सोरे इरी मास गा। ठीक है। आई रिपीट, व्हाट इज इट? ओ सोरे, ओ सोरे इरी मास गा। ओ सोरे इरी मास गा। ओके। तो अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ओसोरे इरी मास गा है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। मीनिंग को समझने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस के ऊपर नोट कर सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक सिनेरियो को समझते हैं कि हुआ क्या है कि मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया और उन्होंने क्या कहा कि तृप्ति मैं तुम्हें कुछ नोट्स दे रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, फटाफट लिख दो और उसके ऊपर उस नोट्स को नोट डाउन कर दो और उसके रिगार्डिंग मेल भेज दो। ठीक है। मेरे बॉस ने कॉल किया, तृप्ति ये सारे नोट्स अभी मैं तुम्हें फोन पे बोलूंगा, उसको फटाफट उन नोट्स को लिख के मेल लिख दो। ठीक है। अब मेल लिखने का काम मेरा है, तो आई हैव टू मेक श्योर ना कि अगर मेरी बॉस से कुछ बात हो रही है तो सारी डिटेल्स मुझे सही लिखनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, जब मेरे बॉस ने बोलना स्टार्ट किया कि भाई, तो बहुत तेज बोलने लग गए। मतलब तेज बोलने का मतलब ये है, बहुत फास्ट फास्ट बोलने लग गए। मतलब मैं लिख रही हूँ लेकिन कुछ ज्यादा ही उनकी जो स्पीड है वो फास्ट है। तो जब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट लगी तो हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं ना सर, थोड़ा सा हमारे इसमें डर रहता है। सर थोड़ा प्लीज आप धीरे बोलेंगे, मतलब स्लो बोलेंगे, मैं लिख रही हूँ। या फिर हम लोग बोलते हैं कि सॉरी टू ट्रबल यू सर, बट जो आपने पॉइंट बोला एक और बार आप रिपीट कर दोगे। मैंने जो अभी आपको ये सिनेरियो समझाया, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि गलती आपकी नहीं थी अगर आप लिख नहीं पाए, क्योंकि एक नॉर्मल स्पीड होती है किसी की, डिक्टेट करने की। अगर वो वाली स्पीड मतलब ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली किसी भी पर्सन के लिए इट विल बी अ ट्रबल टू राइट। तो गलती आपकी नहीं है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा झिझक रहे हो, हेजिटेशन दिखा रहे हो अपने बॉस से ये बोलने के लिए कि आई एम सॉरी सर बट एक बार आप पॉइंट रिपीट कर दोगे, या फिर आप बोल रहे हो कि सॉरी टू ट्रबल यू सर बट एक बार आप पॉइंट रिपीट कर दोगे। ऐसा आप झिझक क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप सामने वाले की तरफ अपनी काइंडनेस दिखा रहे हो, राइट? कि यू आर फीलिंग स्मॉल, आप छोटा फील कर रहे हो क्योंकि आपने पर्सन को बीच में इंटरप्ट करके उसको बोल दिया कि आप दोबारा मुझे डिक्टेट डिक्टेट करवा दो। गेटिंग माई पॉइंट? आप सिनेरियो को समझो। यहाँ पे जब आपने बॉस को बोला कि मुझे दोबारा डिक्टेट करा दो, यहाँ पे पॉइंट ये नहीं था कि आपसे गलती हुई है। बॉस थोड़ा तेज बोल गए, लेकिन उनको भी तो समझाना जरूरी है ना कि आप थोड़ा तेज बोल रहे हो, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्पीड आप कम कर लो। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट कि थोड़ा सा कम स्पीड में बोलोगे, आई एम राइटिंग। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बोलो कि सर सॉरी टू ट्रबल यू बट आई एम राइटिंग बट आई डिडंट राइट फ्यू थिंग्स,
सो कैन यू प्लीज लाइक टेल मी अगेन पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपने हेजिटेशन इसलिए दिखाई बिकॉज यू आर फीलिंग लिटिल बिट सॉरी कि मैं आपको अटका रही हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ, बट दोबारा से बोल दो। तो इस वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिनेरियो कि बॉस, जैसे मैंने बोला बॉस, ओसोरे इरिमासगा। पॉइंट नंबर 3 एक और बार रिपीट करवा दो प्लीज। मैंने क्या बोला? ओसोरे इरिमासगा। पॉइंट नंबर 3 एक और बार रिपीट करवा दो। और मोइची दो शेते कुदासाई। मैं इसको थोड़ा सा अपना हिंदी में रख रही हूँ ताकि जिन लोगों को जापानीज ना आती हो उनको कंसेप्ट तो समझ में आए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जापानीज सुन के एकदम भाग जा रहे हो। सो माय मोटिव इज दैट कि एवरीबॉडी शुड बी अवेयर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने बोला कि ओसोरे इरिमासगा। कैन यू रिपीट थर्ड पॉइंट? मतलब आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग सॉरी, बट कैन आई आस्क यू टू रिपीट पॉइंट नंबर 3? तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे मतलब एक कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है कि वो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ओसोरे इरिमासगा सेंस से हम तब यूज करेंगे कि जब हम लोग फील सॉरी कर रहे हो। लेकिन ओसोरे इरिमासगा, आप बिल्कुल, आप ये इस बात पे बिल्कुल करेक्ट हो कि आप ओसोरे इरिमास का तब यूज कर रहे हो जब आप एक्चुअली सामने वाले को कह रहे हो कि आई एम सॉरी बट कैन यू रिपीट। बट यहाँ पे गलती आपकी नहीं है। ये पॉइंट आप याद रखना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, सामने वाले को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी। ठीक है, इसमें आपकी गलती के लिए हम लोग यूज नहीं करते। अब एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से गलती हुई है, राइट? और मैंने बोला कि मेरे से गलती हो गई है, तो क्या आप दोबारा से डॉक्यूमेंट को चेक कर दोगे? इस केस में मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगी कि आप यूज करो ओसोरे इरिमास गा, क्योंकि गलती आपसे हुई है। अगर गलती आपसे होती है तो जापानीज में दूसरे फ्रेजेस हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये आप तभी फ्रेज यूज करो जब आप छोटा फील कर रहे हो या सॉरी फील कर रहे हो, आप सामने वाले को इंटरप्ट कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है, ओसोरे। अब हम थोड़े से और सिनारियोस को समझते हैं कि हम इस ओसोरे इरिमास का कब यूज करते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझो कि मैं रिसेप्शन में बैठी हुई हूँ। ठीक है, और रिसेप्शन में मैंने पूछा कि आपका नाम। तो उन्होंने ऐसे बहुत धीरे साउंड में बोला नाम। वैसे तो आइडियली उनको थोड़ा सा नॉर्मल ऑडिबल वॉइस में बोलना चाहिए था ना अपना नाम। बहुत धीरे बोल दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरी तो गलती नहीं है ना, मैं तो अपना रिसेप्शन में काम कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत धीरे बोल दिया। तो मैं उनको बोलूंगी ना कि आई एम सॉरी बट कैन यू टेल मी योर नेम अगेन? कैन यू टेल मी योर नेम अगेन? तो यहाँ पे आई एम सॉरी की मतलब आई एम सॉरी जो मैंने यूज किया है इसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैंने आई एम सॉरी इसलिए यूज करा है क्योंकि सामने जो पर्सन खड़ा है या खड़ी है उसको मैं काइंडनेस दिखा रही हूँ कि आई एम सॉरी बट एक बार दोबारा आप अपना नाम बता दो। ओके, तीसरा सिनेरियो समझते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए कि ओसोरे इरिमास का क्या है। ओसोरे इरिमास का आई एम सॉरी या आई एम फीलिंग स्मॉल, मैं छोटा फील कर रही हूँ बट और लेकिन ओसोरे इरिमास का तब नहीं यूज करते जब आपकी गलती हो, तब नहीं यूज करते। अब थर्ड सिनारियो हम ये कर सकते हैं कि अम, हम्म मैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास बैठी हूँ और ट्रैवल एजेंट से मैं पूछ रही हूँ कि भाई मुझे बता दो कि मैं ये ट्रिप वगैरह प्लान कर रही हूँ, तो कितना खर्चा वगैरह लग जाएगा, क्या हो जाएगा? तो उस ट्रैवल एजेंट ने मुझे सारा खर्चा वगैरह बता दिया। अब मैं अपने से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मतलब उसको ट्रबल कर रही हूँ, उसका टाइम ले रही हूँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ओ सोरे इरिमासगा, पर मुझे एक बार आप मैप दोबारा से समझा दोगे? कैसा कैसा है, मैप से कैसे कैसे जाना है? वो ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन कर चुका है बट मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा, वो थोड़ा और अगर मुझे अच्छे से समझा दे तो मेरे लिए बेटर रहेगा।
तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है भाई, मैं अगर समझना चाहती हूँ तो मैंने बोला ओ सॉरी रिमासगा, बट एक बार मैं आप दोबारा से आप मुझे समझा दोगे बीच बीच में ना, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है। राइट। तो एक मैं भी आपको समराइज करती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा। हम लोगों ने जो जापानीज का फ्रेज पढ़ा है वो पढ़ा है ओसोरे इरिमासगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं छोटा फील कर रही हूँ, या मैं बैड फील कर रही हूँ, या फिर मैं सॉरी फील कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे लिए कर दोगे? ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा, ओसोरे इरिमास का आप तब मत यूज करो जब आपने रियली अपने साइड से कोई गलती करी है। ठीक है, उसके लिए दूसरे जापानीज फ्रेजेस हैं विच यू कैन यूज। तीसरा, अगर आप लिटरली मीनिंग देखोगे ओसोरे इरिमास जो है, उसका मतलब होता है आई एम सॉरी, या आई एम फीलिंग स्मॉल, या तो मैं छोटा फील कर रही हूँ, या आई एम सॉरी। और ये जो गा है इट इज शोइंग द हेजिटेशन। राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि ओसोरे इरिमास का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम सॉरी, बट आई एम सॉरी, या फिर आई एम फीलिंग स्मॉल, आई एम फीलिंग स्मॉल, मैं छोटा फील कर रही हूँ, बट कैन यू डू दिस फॉर मी। ठीक है। इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या पढ़े? दिस जापानीज फ्रेज वी आर यूजिंग टू शो other person kindness, to show other person, this Japanese phrase we are using to show other person our kindness, मतलब हम अपनी काइंडनेस जो है अदर पर्सन को शो कर रहे हैं। ठीक है, दिस फ्रेज जापानीज फ्रेज वी आर यूजिंग टू शो अदर पर्सन आर काइंडनेस। और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला ओसोरे इरिमासगा, कैन यू चेक माई डॉक्यूमेंट्स अगेन। तो इसको अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये पर्सन ने क्यों यूज किया होगा? ये पर्सन ने इसलिए यूज किया होगा कि उस पर्सन को, वो पर्सन सामने वाले पर्सन का टाइम एंड एफर्ट्स ले रहा है, तो वो एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखाने के लिए दिखाने के लिए ये फ्रेज यूज कर रखा है, फ्रेज यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये फ्रेज हम किस किसके साथ यूज कर सकते हैं? यह फ्रेज हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? हम इनको इसको यूज करते हैं सीनियर्स के साथ। ठीक है, कहाँ पे? ऑफिस में यूज करते हैं, और बेसिकली सीनियर्स सीनियर्स के साथ हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काइंडनेस तो उन्हीं को ही दिखाएंगे ना हम लोग। ठीक है। तो मैं आने वाली वीडियोस में और भी जापानीज फ्रेजेस को कवर करूंगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं फ्रेजेस को बल्क में ना कवर करके किसी भी पर्टिकुलर फ्रेज को लेके मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाऊं कि वो चीज क्या है। हाँ, मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लिख लेती हूँ जापानीज के, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। जैसे आपने लिखा ओ सोरे, ये उनके लिए है जिनको जापानीज पढ़नी आती है, तो उनको समझ में आ जाएगा। ओ सोरे इरिमासगा मो इचिदो ओशिएते इता दाके मासेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आई एम सॉरी, बट कैन आई रिक्वेस्ट यू टू टीच मी वंस मोर।
ठीक है, आई एम सॉरी बट कैन आई रिक्वेस्ट यू टू टीच मी वंस मोर। ठीक है। और जैसे हम लोग और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओसोरे इरिमासगा। हम्म। कांजी। कांजी नो खाकी काता ओ ओशिएते कुदासाई। बट हमने इसमें क्या बोला? आई एम सॉरी बट कैन यू टीच मी द वे ऑफ राइटिंग खांजी। खांजी क्या है? खांजी एक जापानीज का राइटिंग स्टाइल है। ठीक है। सो हम लोगों ने ये सारी चीजें भी कंप्लीट कर ली, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई। डू वॉच माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।